श्री गुरुवे नमः। दर्शकों, आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे चक्रधारी, हे गदाधर, पूरे विश्व का आप कल्याण करें। और आप प्रतिदिन आपकी संख्या पाठों की बढ़ती जा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। तो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। शाम के 7 बजे हैं और संकल्प मात्र यही है कि हे प्रभु, इस समय जो ये महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, ये ना फैले, पूरा विश्व स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना रखते हुए हम भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अति वात्सल्य में होने के कारण, भयभीतों को अभयदान देने का स्वभाव होने के कारण, दुखी पुरुषों का दुख हरने के कारण, अति उदार और पाप नाशक होने के कारण और अन्य अगणित कल्याण में पदों की प्राप्ति करा देने के कारण सारे जगत के लिए भगवान श्री लक्ष्मीपति ही सेवनीय हैं। क्योंकि प्रहलाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहिल्या और ध्रुव ये क्रम से इन कार्यों में साक्षी हैं। अरे प्रहलाद, यदि तू कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है तो मुझे खंबे में दिखा। दैत्य हिरण्यकश्यप के ऐसा कहते ही वहाँ भगवान आविर्भूत हो गए और अपने नखों से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण करके अपना वात्सल्य प्रकट किया। ऐसे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। हे श्री राम जी, यह निष्पाप विभीषण राक्षस रावण के भय से आया है, यह सुनते ही सुग्रीव उस पुलस्त्य ऋषि के पौत्र को तुरंत ले आओ और उसकी रक्षा करो। ऐसा कहकर जैसा अभयदान श्री रघुनाथ जी ने उसे दिया वह सबको विदित ही है। वे ही दीन रक्षक भगवान नारायण मेरी एकमात्र गति हैं। ग्राह द्वारा पांव पकड़ लिए जाने पर सूंड उठाकर, हे ब्रह्मा आदि देवगण मेरी रक्षा करो। इस प्रकार दीन वाणी से पुकारते हुए गजेंद्र की रक्षा में देवताओं को असमर्थ देखकर मत डर, ऐसा कहकर जिन श्रीधर ने ग्रह का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, वे ही दीन रक्षक भगवान नारायण मेरी एकमात्र गति हैं। हे कृष्ण, हे च्युत, हे कृपालो, हे हरे, हे पांडव सखे, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? दुर्योधन द्वारा लूटी गई मुझ आतुरा की रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर जिसने अक्षय वस्त्र से द्रौपदी का शरीर ढककर उसकी रक्षा की, वह दुखियों का उद्धार करने में तत्पर भगवान नारायण मेरी गति हैं। जिनके चरण कमलों में नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली हैं, जिनका नाम अमृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनि शाप से मुक्त हो जाते हैं, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरी एकमात्र गति हैं। अपने भाई को पिता के साथ उत्तम राज सिंहासन पर बैठा देख उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने जब स्वयं ही उस पर चढ़ना चाहा तो पिता ने उसे अंग में नहीं लिया और विमाता ने भी उसका अनादर किया। उस समय जिनकी शरण जाकर उसने तप के द्वारा सुमेरु गिरी के राज सिंहासन की प्राप्ति की, वे ही दीन रक्षक भगवान नारायण मेरी एकमात्र गति हैं। जो पीड़ित हैं, विषाद युक्त हैं, शिथिल हैं, निराश हैं, भयभीत हैं, आज इसी प्रकार से हम सब लोग हैं। हम पीड़ित हैं, विषाद युक्त हैं, शिथिल हैं, निराश हैं, भयभीत हैं, अथवा किसी भी घोर आपत्ति में जो पड़ा हुआ हो, वे नारायण
नारायण शब्द के संकीर्तन मात्र से दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। ओम श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु, हम सबकी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। आइए अब चलते चलते आप श्री भगवान कृष्ण हो, राम हो, एक ही रूप हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण को निहारें और भगवान श्री विष्णु की कुछ ध्यान को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।